हाँ जी। हाँ एक्चुअली बोलिए। देखिए, जर्मनी का परिवार जो है, ईश्वरीय परिवार, डिवाइन फैमिली, इसके एक स्पेशल कनेक्शन है कि हम कुछ न कुछ माध्यम से जुड़ ही जाते हैं। बिल्कुल। बीच में अभी तक तो हम कमेंट के द्वारा जुड़े थे, कुछ क्लासेस भी हुए, लेकिन अब फिर से हम जुड़ रहे हैं आज के दिन विशेष। सो इसीलिए वेलकम। बहुत बहुत वैसे तो हाँ जी। परिचय देने की वो नहीं है, सब आपको जानते हैं। हाँ जी। तो हाँ जी, तो आज की दिवाली पे क्लास है। जरूर। तो हम्म। सभी को सबसे पहले तो, जो भी पूरा जर्मनी का ईश्वरीय परिवार है, दीदी जी है, और सभी भाई बहन है, और जो भी जूम के माध्यम से जहां से भी जुड़े हुए हैं, सभी को हैप्पी दिवाली। और आज का जो विशेष टॉपिक है वो भी उसी आधार पर है, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतवर्ष में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा उत्सव कहे तो दिवाली है। बड़े ही धूमधाम से पूरे भारत में ये उत्सव मनाया जाता है, बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है। और बाबा भी कहते हैं कि देखिए, उत्सव अर्थात उत्साह, तो सभी उत्साह में भी रहते हैं, लेकिन दोनों बातें हैं। एक भक्ति भावना भी जुड़ी हुई है, और मनाना भी है, डिवोशन भी है, तो सेलिब्रेशन भी है। वैसे धीरे धीरे हम जब देखते हैं अभी, तो सेलिब्रेशन ज्यादा हो गई है, डिवोशन थोड़ा कम हो गया है। फिर भी जब द्वापर युग से ये इस रूप में जब मनाया जाने लगा उत्सव, उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो, लेकिन फिर भी उसके साथ भक्ति भावना और डिवोशन जरूर जुड़ा हुआ है। और खासकर लक्ष्मी पूजन का दिन, ये दिवाली का जो 4-5 दिन है, उसमें से खासकर उस दिन को ही प्रॉपर दिवाली कहते हैं। वैसे तो 4-5 दिन पूरी दिवाली होती है, लेकिन खासकर उस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है इसी आधार पर लक्ष्मी पूजन का। तो लक्ष्मी पूजन अर्थात इस दिन सभी जो भी दिवाली मनाते हैं, वो लक्ष्मी पूजन खास करके करते हैं। ये पहले से ही, जब से ये त्योहार शुरू हुआ, बाबा ने तो उसका हमें बहुत रहस्य बताया हुआ है कि क्या दिवाली का रहस्य है। लेकिन जब से ये उत्सव मनाना शुरू हुआ, तब से लेकर ये प्रथा लक्ष्मी पूजन की शुरू हुई। तो हम जब देखते हैं कि सभी जो दिवाली मनाते हैं, ये उत्सव मनाते हैं, वो किस रूप में दिव लक्ष्मी पूजन करते हैं या फिर क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं भी है कि क्यों लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, क्यों इतना महत्व है उस लक्ष्मी पूजन का। तो अगर हम दुनिया के हिसाब से भी देखें, तो सभी लोग बहुत कुछ बातें करते हैं कि लक्ष्मी उनके पास आए। अभी लक्ष्मी अर्थात सभी मानते हैं कि संपत्ति की देवी या फिर धन की देवी। तो सभी उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं कि उन्हें संपत्ति मिल जाए, धन मिल जाए, ना स्थूल धन उन्हें प्राप्त हो, संपत्ति प्राप्त हो। खासकर लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जी को इसी के कारण पूजा जाता है कि वो धन देने वाली देवी है। लेकिन उसका जब आह्वान करते हैं, तो उनका भी एक, कहे कि जो
कैसे उनका आह्वान करना चाहिए, उसकी भी एक प्रॉपर विधि है, प्रथा है। उसके द्वारा भी सब उनको बुलाते हैं अपने पास कि वो लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जी हमारे घर में आ जाए। तो देखिए, दिवाली में जो 4-5 दिन होते हैं, तो उसके पहले से ही लोग तैयारी तो शुरू कर देते हैं। अभी आजकल तो सिर्फ भारत की बात नहीं, अभी तो हमारे जो भारतीय ब्रदर सिस्टर्स है वो तो पूरे विश्व में भी है। आप जैसे हो जर्मनी में हो, या फिर और भी लगभग पूरे विश्व में ही भारत के भाई बहन हैं, तो वो सभी इस रीति से वो दिवाली मनाते हैं। वो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि लक्ष्मी जी का आह्वान करने के पहले वो क्या करते हैं कि अपने साफ सफाई करते हैं, अपने घर की, अपने कपड़ों की, जो भी घर की सामान है उसकी। और ये एक्चुअली भारतीय जो सीजन है उसको उसको अकॉर्डिंग भी है एक्चुअली, क्योंकि जब बारिश होती है तो कुछ कुछ घर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो फिर कुछ कुछ गंदगी भी पैदा हो जाती है, तो वो भी साफ हो जाए, ये भी भावना होती है। और साल भर के जो भी कचरा है, डर्ट है, वो भी पूरी निकल जाए, ये भी भावना होती है। लेकिन मुख्य तौर पर ये भावना है कि लक्ष्मी जी का आह्वान करने के पहले पूरी साफ सुथरा, क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाए, राइट, पूरा घर चमक जाए, ये भावना होती है, तभी श्री लक्ष्मी आएंगे, ऐसे लोगों की भावना। तो इसके लिए भी सभी ये फॉलो करते हैं कि पूरे पूरे घर को ही साफ कर दे। तो और उसके बाद में फिर दिवाली के समय पर हर कोई दिया भी जलाते हैं, घर में दिए जलाते हैं। आजकल तो आ, जो इलेक्ट्रिक दिए हैं वो भी आ गए हैं, लाइटिंग्स भी आ गई है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो वो दीप कहते हैं ना, दीप, तो दीप में जो फिजिकल दिया हम कहते हैं उसको, तो वो जलाते हैं। और ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा पूरा घर अगर जगमग हो जाए, दिए पूरे घर में लग जाए, तो ही लक्ष्मी अपने पास है। इसके लिए भी इसका बहुत महत्व है। तो सब पूरे घर को जगमगा देना, इल्यूमिनेट करना, फिर वो इलेक्ट्रिक लैंप हो आजकल के, या फिर जो ट्रेडिशनल लैंप्स है, दीप है, उसके द्वारा। माना जाता है कि अगर अंधेरा हो तो फिर वो ठीक नहीं है, उसको लकी नहीं मानते, या फिर श्री लक्ष्मी जी के आह्वान करने के लिए वो शुभ नहीं माना जाता। तो इसका कारण भी है कि आपको वो लगाना चाहिए, क्योंकि तभी वो लक्ष्मी जी आए, आपके घर में धन संपत्ति लेके आएगी, हमें कुछ देकर जाएगी, ऐसे उनका मानना है। फिर साथ में जो भी बिजनेसमैन है, सभी लोग जो है वो अपना जो अकाउंट है वो भी मेंटेन करते हैं, और सारे साल का जो भी लेखा जोखा है उसको वही हिसाब किताब कहते हैं, कि जो भी लिखते, जो भी नोट किया हुआ है उसको वो दिन उस एंड करते और एक नया शुरू करते किताब, कि जो भी जमा खर्च, प्रॉफिट लॉस जो है वो सब कुछ वो देखते हैं। और फिर उस जो बुक होती है उनकी, उसको बही कहते हैं या फिर अकाउंट बुक, उसको ऊपर स्वस्तिक भी निकालते हैं और फिर उसकी पूजन भी करते हैं। तो श्री लक्ष्मी जी का जो चित्र है वो सामने रखकर उसकी भी पूजा। साथ साथ ये भी बहुत शुभ माना जाता है कि किसी को दिया गिफ्ट करें, में जो फिजिकल दिया है वो किसी को गिफ्ट करें। अगर गिफ्ट करेंगे
तो श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे और हमें भरपूर संपत्ति देंगे, ये सबकी मान्यता। इसके लिए इसको भी बहुत शुभ मानते हैं और ये फॉलो। कोई कोई लोग तो ऐसे मस्तक पर लगाकर भी वो अर्पित करते, दूसरों को देते हैं, इतनी भक्ति भावना से सब कुछ करते हैं। और वैसे तो आ, दिवाली वैसे अमावस्या होती है, मीन्स डार्कनेस होता है उस दिन। जो जो मून है वो फुल मून नहीं रहता वहां पे, तभी डार्कनेस होता है। तो लेकिन ये ऐसा अमावस्या की शुभ है, लेकिन माना जाता है कि उस दिन हमें जागरण भी करना है और साथ साथ हमें कुछ मंत्रोच्चारण और पूजन भी करना है लक्ष्मी जी का। मंत्रोच्चार के साथ में ये सभी कुछ फॉलो करते हैं, श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं कि वो आ जाए। तो ये इसके पीछे ये प्रथा ऑलरेडी है भारत देश में। अभी देखिए, इसके बारे में बाबा ने हमें बहुत एक गुह्य रहस्य बताया है कि कैसे ये प्रथाएं शुरू है। इतने सालों से शुरू है, कहते हैं ना हजारों वर्ष शुरू है। द्वापर को तो अभी 2500 वर्ष हो गए हैं, तो तभी से ये है। लेकिन और इतने सारे लोग इतने भक्ति भावना से इतने प्रथा के अनुसार सब कुछ करते हैं, फिर भी आज गरीबी क्यों बढ़ रही है? सब दरिद्री क्यों बन रहे हैं? अगर इतना आह्वान करेंगे और लक्ष्मी आएगी, तो अब तक फिर क्यों नहीं आई हर के पास? तो ये बहुत बड़ा ये प्रश्न है। तो बाबा भी हमें इसका रहस्य बताते हैं कि ये जो उत्सव मनाना है, ये कब से शुरू हुआ, इसके पीछे क्या रहस्य है और हमारा उसमें क्या। तो बाबा हमें समझाते हैं इसके बारे में कि ये जो प्रथाएं है उसका भी एक अलौकिक रहस्य है। श्री लक्ष्मी जी कौन है, ये भी बाबा ने हमें पता है। तो देखिए, लोग तो कोई मूर्ति की पूजा या फिर चित्र की पूजा करते हैं। कोई मूर्ति रखेंगे, चित्र रखेंगे श्री लक्ष्मी का, उसको बहुत ऊंच मानेंगे। और हम तो बहुत गरीब है, दरिद्री है, हमारे पास कुछ नहीं है, और आप तो धन की देवी हो, संपत्ति की देवी हो, आप हमें दो, ऐसे करके उसके सामने हाथ पसारते हैं। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि आप जो हो, ये आपका ही यादगार, जो भी पूजा अर्चना जो भी होती है, ये आपका ही ये स्वरूप है। तो श्री लक्ष्मी जी जो है, जो भी चित्रों में देखते हैं, धन की देवी, संपत्ति की देवी, तो आप वो चैतन्य में हो। या फिर आप अगर अभी ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान योग से खुद को पवित्र बनाएंगे, तो फिर सतयुग में आप श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो एक तो ये है लौकिक विधि हमने देखी कि कैसे लोग लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उनके जैसा जो है लोग जो आह्वान करते हैं वैसा नहीं, उसके साथ साथ अगर हम कुछ समझ के साथ में अगर हम करें जो, तो और ही उसके ऊपर चार चांद लग जाए। और देखिए, अगर मैं मैं अगर डॉक्टर हूं, तो मेरे साथ अगर कोई मेरे बहुत सीनियर डॉक्टर है, उनको सब कुछ आता है और वो बेस्ट है उस फील्ड के, जो भी कहे उनके पास आंसर है, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं
उनके साथ सिर्फ बैठूं और उनको मांगू कि मुझे आप ज्ञान दो, मुझे सिखाओ, वो एक बात। और दूसरी बात, मैं ये एम रखूं कि मुझे इनके जैसा बनना है, जो भी फिजिकल तौर पर भी डॉक्टर, मुझे ऐसा बनना है। तो कितना फर्क हो जाए। एक मैं बस सीख ही रहा हूं, मांग ही रहा हूं कि मुझे सिखाओ सिखाओ। दूसरा है कि मैं सब कुछ एक्वायर कर रहा हूं उनसे और उनके जैसा बन रहा हूं। तो बाबा भी हमें यही सिखाते हैं कि बस आपको उस भक्ति मार्ग में जो भी होता है, मांगते हैं, पूजा आदि करते हैं, सब कुछ करते हैं, वैसा न होकर आप ये करो कि मुझे ऐसा बनना। तो ये आपका ही पूज्य स्वरूप है। तो हमने देखा कि सतयुग और त्रेता के बाद में जब द्वापर युग शुरू हुआ, तभी ये मंदिर स्थापित हुए या फिर पूजा की शुरुआत हुई। फिर तभी से धीरे 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 ये जो त्योहार है वो भी उस रूप में मनाने लग गए। पहले बाबा तो कहते हैं कि सतयुग त्रेता में तो हर दिन उत्सव था, किसी को कुछ भी कमी नहीं थी, हर दिन आनंद ही आनंद। तो उस समय तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक डे पर फेस्टिवल नहीं मनाए जाते थे, लेकिन वो कुछ स्मृतियां आत्माओं में थी कि ये महान आत्माएं इस धरती पर होके गई है, जो धन संपत्ति उनके पास अखूट थी। तो फिर उनको आह्वान करने लग गए, उनकी पूजा करने लग गए। तो हम सब आत्माएं जो इतने पूज्य थे सतयुग त्रेता में, वो फिर द्वापर में से पूजा करने लग गए, पुजारी बन गए। बाबा कहते कि आप पुजारी थे, लेकिन बाबा जब आए धरती पर, तो बाबा ने हमें रहस्य बताया कि कैसे आपको फिर से पूज्य बनना है। आपको श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है, या फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। सिर्फ उनके गुण ही सिर्फ गायन नहीं करने हैं, पूजा अर्चना नहीं करनी है, लेकिन आपको वैसा बनना है। तो हमारा ये पूज्य स्वरूप है। बाबा कहते हैं कि आप श्री लक्ष्मी जी का जो आह्वान है, जो दुनिया के लोग भक्तात्माएं करती है, वैसा न करके आप आपके पूज्य स्वरूप का आवाहन करो। मीन्स आपके पूज्य स्वरूप का आवाहन करो, अर्थात आप दिवाली मनाते हुए भी अलौकिक रूप से मनाओ और अपने पूज्य स्वरूप का आवाहन करो, अर्थात उस जो भी गुण शक्तियां है जो श्री लक्ष्मी जी में थी, वो आप धारण करो, आप इम्बाइब करो सब कुछ। तो जब आप ये सब कुछ धारण करेंगे, जैसे श्री लक्ष्मी सर्वगुण संपन्न और सबको सदा देने वाली ऐसी थी, वैसे ही आप बनो। तो आप चैतन्य में वो हो, आपको बाबा स्मृति दिलाते, आप चैतन्य में वैसा आपको समझो, तो ही फिर आप वैसा बन पाएंगे। तो फिर कैसे हम आवाहन करें श्री लक्ष्मी का? क्योंकि लोग जो कर रहे हैं वो तो बस प्रथाएं फॉलो कर रहे हैं, उनको कुछ मिल भी नहीं रहा है उससे। थोड़ा बहुत आनंद मिल जाता है, थोड़ी बहुत प्राप्ति अल्पकाल की हो भी जाती है। अगर बहुत भक्ति भावना से करेंगे तो थोड़ी बहुत उनको प्राप्ति हो ही जाती है, क्योंकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला तो बाबा है। तो अगर कोई श्री लक्ष्मी जी का भी अगर आह्वान करे, पूजा अर्चना करे, तो भी बाबा उनकी वो मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। यहां तक कि लक्ष्मी का साक्षात्कार भी वो कराए दे, क्योंकि बहुत भक्ति भावना से कोई उनकी भक्ति कर रहा है। लेकिन क्या सही में उनको बाकी कुछ प्राप्ति हो रही है? क्योंकि देखिए, एक मजे की बात आपको बताता हूं कि
श्री लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो बताते हैं कि जो औल होता है ना, औल, उसको आ, उल्लू कहते हैं, है ना, हिंदी में। तो वो उनका वाहन बताते। तो जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो उसको फूल कहा जाता है, एक्चुअली इडियट कहा जाता है। तो क्योंकि वो दिन भर सोता है, रात में जगता है। जब सारा जगत सोएगा वो जगता है, और सारा जगत जब सोता है तो उठता है। तो इसके लिए भी उसको ऐसे कहते हैं। और वो देखिए, वो एक नाइट एनिमल है, तो उसे रात में ही दिखाई देता है। उसको अगर अंधेरा है तभी उसको कुछ दिखाई देता है। उसको दिन में अगर दिन में उसको कुछ दिखाई नहीं देता, या फिर रात में भी अगर उसको लाइट कर दी जाए तो वो एक तो भाग जाता है, क्योंकि वो लाइट वो सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कुछ दिखाई नहीं देता उसको। तो इंडियन माइथोलॉजी में ये मान्यता है कि श्री लक्ष्मी जी का वाहन जो है वो अवल है। तो देखिए कैसा एकदम कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर हम कहते हैं कि उस वाहन पर बैठकर, उल्लू पर बैठकर श्री लक्ष्मी अपने घर आएगी, तो और तो हम घर में दिया जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं, पूरा घर जगमग कर रहा है, तो फिर वो उल्लू या औल आएगा कैसे? फिर उसके साथ में, उसके साथ ऊपर बैठकर लक्ष्मी आएगी कैसे? है ना? तो ये सब मान्यताएं है, प्रथाएं है, उसके पीछे रहस्य है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई स्टोरी बताई जाती है, वो कुछ बातों के लिए इजी बनाने के लिए बताई जाती है, लेकिन कोई कोई लोग उस बातों को फिजिकल ले लेते। अगर छोटे बच्चे को कोई समझ में ना आए बात, तो क्या करते हैं, उसको स्टोरी के रूप में सुनाएंगे, तो ही वो बच्चा समझेगा। उसी तरह से जिन्होंने भी लिखा, शायद इसी भावना से लिखा कि अगर हम इस स्टोरी के माध्यम से उनको बताएंगे, सुनाएंगे, तो शायद ये लोग समझ जाए। उसके पीछे भी कुछ कुछ बातें हैं, लेकिन लोगों ने उनको फिजिकल तौर पे कुछ कुछ ले लिया। तो देखिए, अगर वाहन की बात हो रही थी, तो उसके ऊपर आती है बैठकर, तो ऑब्वियसली वो नहीं आएगी, क्यों? घर में तो रोशनी है। तो बाबा हमें पूरा इसका रहस्य बताते हैं कि आपको लक्ष्मी जी का आह्वान कैसे करना है, आपके पूज्य स्वरूप का आह्वान कैसे करना है, आप कैसे साक्षात वो पूज्य देवी बन सकते हो। तो अगर हम इस संगम युग पर उस विधि से जो बाबा ने बताई हुई है, उस विधि से अगर हम श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, तो डेफिनेटली हम चैतन्य में भी अभी भी उस स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। और फिर सतयुग में हम वो रियल श्री लक्ष्मी बन सकते हैं। तो जैसे लोग आवाहन करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो बाबा ने हमें समझाया है कि वो तो स्थूल रूप से साफ सफाई कर रहे हैं, वो तो हमें करनी ही है, क्योंकि तन की और मन की, अपने स्थान की साफ सफाई जो है आवश्यक ही है। तो लेकिन उसमें भी आपका जो मन रूपी घर है, या मन रूपी मंदिर है, उसकी साफ सफाई हमें करनी है। क्योंकि 63 जन्म हो गए, 2500 साल हो गए, 2500 ईयर्स, कितना बड़ा पीरियड है ये। जब त्रेता युग खत्म हुआ, द्वापर युग शुरू हुआ, तब अपने मन रूपी घर में विकारों का वास हो गया, अवगुणों का वास हो गया। और वो जो गंदगी है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो बाबा कहते हैं कि आपको स्थूल सफाई के साथ साथ में
आपके मन रूपी घर की या फिर मन रूपी मंदिर की भी सफाई करनी है। तो बाबा ने तो इसके लिए बहुत अच्छी विधि हमें बताई है कि बाबा हम इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान और योग को अगर हम, बाबा ने जैसे बताया है उस विधि से अगर फॉलो करें, तो हम निश्चित तौर पर अपने मन में जो भी नेगेटिव भाव है, नेगेटिव फीलिंग्स है, आत्मा में जो भरे अवगुण है, विकार है, उनको हम निश्चित तौर पर निकाल सकेंगे, उनकी साफ सफाई कर सकें। और फिर अगर अवगुणों की सफाई हुई, विकार से हम निर्विकारी बन रहे हैं, निर्विकारी बन गए, तो हम ऑटोमेटिकली हम श्री लक्ष्मी जैसे बन जाओ। तो ज्ञान में शक्ति होती है। ज्ञान की शक्ति से ही बाबा विश्व परिवर्तन करते हैं, क्योंकि ज्ञान का ही अंधियारा है एक्चुअली। क्योंकि देखिए शिवरात्रि भी कहते हैं ना, तो वैसे ये शिव महाशिवरात्रि कहते हैं, वैसे ये दिवाली भी महारात्रि कहते हैं इसे। तो इस जो अज्ञान अंधियारा है, अंधेरा है, उसमें बाबा जो है वो हमें ज्ञान देते हैं, और ये ज्ञान के प्रकाश द्वारा, ज्ञान की शक्ति से हम में जो भी विकार है उनको निकालते बाबा, अवगुणों की सफाई कर। तो हमें इस ज्ञान को स्वयं में धारण करना है। रोज जो बाबा बताते हैं उनको हमें प्रैक्टिकल में लाना। तो जैसे जैसे हम उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे, धारणाएं करेंगे, ऑटोमेटिकली वो विकार और अवगुण और निगेटिविटी सबकी सफाई हो जाएगी। और फिर जो दुनिया की आत्माएं हैं वो कैसे दीप जलाते हैं, दिया लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप आत्माओं की जो आत्मरूपी ज्योति है वो बूझने को आई थी, लगभग बूझ चुकी थी। तभी स्वयं जागती ज्योति, कॉन्स्टेंटली इल्यूमिनेटेड बाबा जो है वो जागती ज्योति है, अखंड ज्योति है। क्योंकि बाबा में जो ज्ञान प्रकाश है वो कभी कम होता नहीं। तो बाबा जो जागती ज्योति है, दीपराज है, तो वो बाबा यहाँ आकर संगम युग में जब हमारी आत्म ज्योति बूझने को आई हुई होती है, तब बाबा का अवतरण होता है ब्रह्मा तन में। और फिर ब्रह्मा तन द्वारा बाबा ज्ञान देते हैं हमें, और उसके द्वारा बाबा ये आत्म ज्योति हमारी जगाते हैं। तो हमें ये दिया भी जलाना, कि हमारी आत्म ज्योति जगानी। तो ये भी अपने ज्ञान और योग की पावर से, जितने जितने हम ज्ञान में और निपुण होते जाएंगे, जितने जितने हम बाबा की याद में रहेंगे, उतनी ही हमारी जो ज्योति है वो और प्रखर होती जाएगी। क्योंकि आत्मा को ज्योति स्वरूप भी कहा गया है। आत्मा बिंदु रूप है, ज्योति स्वरूप है। वो जो ज्योति थी वो बुझने को आई थी, वो बाबा ने फिर से अभी जगाई है, तो उसे हमें और प्रखर करना है इस ज्ञान और योग द्वारा। और जो दुनिया की आत्माएं हैं, जैसे दिवाली के दिन, वो लक्ष्मी पूजन के दिन खास करके वो उनका बही पूजन करते हैं। अर्थात जो भी हम उनका अकाउंट का बुक है, हिसाब किताब का बुक है, वो उसको पूजित करते हैं।
तो हमारे भी बाबा कहते हैं कि आपके भी जो इतने जन्मों के 63 बर्थ्स के जो आपके हिसाब किताब बन गए थे, आपके जो कर्मों के खाते बन गए थे, विकर्मों के खाते बन गए थे। आपने अनेक आत्माओं के साथ में हिसाब किताब जोड़ लिए थे। आप आत्माओं के विकार के अधीन होने के कारण बहुत सारे विकर्म भी बन गए। तो ये जो बड़ा किताब बन गया था हमारा, हिसाब किताब का, विकर्मों का, बाबा कहते हैं कि आपको उसको अभी समाप्त करना है और एक नया आपको शुरू करना है जो क्लीन हो एकदम। आपके जो पहले के जो भी है आपका वो समाप्त हो जाए और आपको एक नई शुरुआत करनी है। सत्कर्मों की शुरुआत आप आत्माओं को करनी। तो कितनी अच्छी रीति से बाबा हमें इसका रस सुनाते हैं। तो जो भी हिसाब किताब है वो खत्म करने की, उस कार्मिक अकाउंट को, कर्म की जो हमारी विकर्मों की बुक है, हिसाब किताब की बुक है, उसको समाप्त करने की बाबा बहुत अच्छी विधि बताते हैं कि आपको जो बाबा एवर प्योर है उसके साथ में कनेक्शन जोड़ना है और आपको बीज रूप अवस्था में आपके जो भी पूरे पुराने हिसाब किताब है, आपके पुराने संस्कार भी है, वो भी आपको उसमें समाप्त करने, जो भी आपके विकर्म है उनको विनाश करना है। तो अगर आप मुझे सत्य स्वरूप में जानकर बाबा का जो घर है, हमारा भी जो घर है परम धाम, वहां बाबा को याद करेंगे, बाबा की याद, लेकिन बाबा परम धाम में है। तो परम धाम में स्थित होकर योग की अग्नि जब हम प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि जैसे ज्ञान को शक्ति कहते हैं वैसे योग को अग्नि कहते हैं। तो वो योग अग्नि कब प्रज्वलित होगी? जब हम बाबा से एकाग्रता से याद करेंगे, शक्तिशाली याद में बैठेंगे और वो भी बीज रूप स्थिति परम धाम। जब हम परम धाम में बाबा के साथ का अनुभव करेंगे और बहुत एकाग्र हो जाएंगे, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो हमारा विकर्मों का खाता है, पुराने संस्कार है, सभी आत्माओं के साथ में जो हमारा हिसाब किताब बन गया था, वो धीरे 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 वो समाप्त हो जाएगा और फिर हम सत्कर्मों का एक नया बुक जो है वो शुरू करें। तो इस संगम युग पर ही हमें वो करना है, तब भी हम सतयुग में आ पाएंगे और श्रेष्ठ बन पाएंगे। तो ये हमारी चढ़ती कला है। तो सब पुराना खत और नया शुरू। और फिर साथ साथ बाबा ये भी कहते हैं कि जैसे दुनिया की आत्माएं दिवाली के दिन जो दिया अर्पण करना, जो फिजिकल दिया होता है, वो औरों को देना, दान देना, ये शुभ मानते हैं। कहते हैं कि अगर हम वो देंगे तो उनके पास संपत्ति आएगी, लक्ष्मी जी उनके घर में वास करेगी, उनके घर में आएगी और उनको संपत्ति दे के जाएगा। तो जितना दान करेंगे दिए का, फिजिकल दिया जितने देंगे उतना उनको मिलेगी, ऐसे लोगों का मानना है। तो बाबा ने इसका भी हमें रहस्य बताया कि जितना हम ज्ञान दान करेंगे उतना आप संपत्तिवान होंगे। तो आपको दिया देना है, लेकिन आपको ज्ञान का दिया देना। क्योंकि देखिए, धन ऐसी चीज है, संपत्ति ऐसी चीज है कि अगर किसको दे तो वो आपके पास कम भी हो सकती है, लेकिन ज्ञान धन तो अखूट है, वो तो बढ़ता ही जाता है। जितना आप देंगे उतने आपका माइंड रिफाइन होता जाएगा ज्ञान में, आपकी बुद्धि और रिफाइन होगी और फिर आप उस
ज्ञान आपको बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तो कम नहीं होगा। और देखिए, फिजिकल धन भी अगर हम देखते हैं कि अगर हम रख दे तिजोरी में तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर उसको इन्वेस्ट करें, किसी को अच्छे बिजनेस में लगाए, किसी को दे, तो बढ़ सकता है, बहुत गुना बढ़ सकता है। तो वैसे ही अगर हम, बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया है वो औरों को देते हैं, तो वो ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ेगा डेफिनेटली, तो ज्ञान द्वारा ही हमें सब कुछ प्राप्त मिलेगा। ज्ञान और योग के माध्यम से ही हम फिर आगे देवता बनने वाले। तो बाबा कहते हैं कि आपको दिया वो देना है, लेकिन अगर दिया भी हो किसी को और दान, तो साथ साथ में आप इस समझ के साथ दें। अगर किसको हम गिफ्ट करते भी है कुछ, तो कि हमें एक साथ साथ ज्ञान दान भी करना है, उसका अलौकिक रहस्य ही बताना है, और बाबा ने जो भी ज्ञान दिया है हमें वो भी हर एक को बताना। और फिर और भी एक बात है कि इस दिवाली को लोग जो जागरण करते हैं, जागते हैं, कहते हैं कि अगर हम इस दिन को अगर सो गए जल्दी, तो फिर लक्ष्मी जी जो आएगी तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। उसको जो व्यक्ति है जो सो गया है वो अभागी है, उसके भाग्य में लक्ष्मी जी ने जो दिया हुआ संपत्ति था, धन था, वो था है नहीं जो देने को आई थी। इसके लिए ये मान्यता है कि उस दिन हमें जागरण करना, जगना है, और लक्ष्मी जी का पूजन करना है, मंत्रोच्चारण करना है, पूजा करनी है, ये लोग मानते हैं। लेकिन बाबा ने हमें इसका भी बहुत अच्छा रहस्य बताया है कि कौन सा मंत्र है, और जागना मीन्स क्या। क्योंकि जागृति दोनों इसमें है ना, जैसे मैंने कहा शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, वहां पर भी जागरण की बात आती है, फिजिकल तौर पर भी, और दिवाली में भी आती है। तो ये जो है जागरण की बात, तो जागरण तो करते ही है, लेकिन साथ साथ वो मंत्रोच्चारण भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। तो मंत्र मीन्स कौन सा, तो मन मना भव का मंत्र। और जो आत्माएं सो गई थी ज्ञान के अभाव के कारण, जो आत्माएं सोई हुई थी, अज्ञान रूपी नींद में सो गई थी, वो जगना, वही है जागरण। और मंत्र है मन मना भाव। मन मना भाव अर्थात कि अपना मन एक बाबा में लगाना है, मन ही मन बाबा को याद करना है। तो अगर हम इस तरह से अलौकिक रीति से श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, तो हम चैतन्य में कौन बन जाएंगे, हम साक्षात लक्ष्मी बन जाएंगे, चैतन्य ही बनेंगे। अभी भी हम वो स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। अगर फिर हम अभी अनुभव करेंगे, तो फिर डेफिनेटली हम जो है सतयुग में श्री लक्ष्मी जैसा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि आपको अभी ही वो चैतन्य देवी बनना है। और देखिए, जब हम चैतन्य देवी अर्थात क्या, अगर हम लक्ष्मी जी का चित्र भी देखते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि एक हाथ जो है वो ऐसा है, देने वाला, जो एक हाथ है कि दे रहा है, देने वाला है, वहां से संपत्ति दे रही, धन दे रही, ऐसा दिखाते हैं। और दूसरा जो है हाथ, वो भी देने वाला है, लेकिन वो वरदानी हाथ है, वरदानी हाथ है। तो आपको देने वाली, सदा देने वाली देवी बनना है, अभी संगम युग इस संगम युग कर। तो देवी अर्थात सदा देने वाली। तो जो भी हमारे पास है, हमें सब कुछ औरों को देना है। तो एक हाथ ऐसा धन संपत्ति, एक है वरदानी, और जो बाकी दो हाथ है उसमें है कमल का फूल। तो दोनों हाथों में फिर कमल का फूल दिखाते, अर्थात कमल का फूल अर्थात कि इस दुनिया में रहते हुए, इस गृहस्थ में रहते हुए, या फिर प्रवृत्ति में रहते हुए, लौकिक अलौकिक प्रवृत्ति में रहते हुए, हमें डिटैच रहना है, प्योर रहना है,
न्यारा रहना है उसके द्वारा। अर्थात निमित्त भाव रखना है सब कुछ करते हुए, लौकिक अलौकिक सब कुछ निभाते हुए हमें निमित्त भाव रखना है, दृष्टि भावना रखनी है, सभी संबंधों से नष्ट मोहा बनना है, डिटैच रहना है। तो ये उसके पीछे का भाव। अगर हम ऐसे बनते तो हम श्री लक्ष्मी चैतन्य में ही बन जाएंगे। तो जो एक हाथ है देने वाला, है ना, जो ऐसा देने वाला हाथ कह दिखाते हैं, तो वो तो दिखाते हैं कि वो धन, ठीक है, जो फिजिकल धन। लेकिन वो धन भी कब आएगा? जब हम औरों को दान करेंगे, जब हम महादानी बनेंगे। महादानी अर्थात सबको सदा देने वाला, देने वाले, सबको सदा, है ना, दोनों वर्ड है इसमें। तो सदा मीन्स निरंतर, सबको मीन्स कोई भी पार्शलिटी नहीं, जो भी आता है हर एक को देना। हमसे कभी कभी क्या हो जाता है कि हम कभी कभी देते हैं किसको, कभी कभी नहीं देते हैं। और देंगे क्या? तो बाबा कहते हैं ना कि दोनों बातें, एक है नॉलेज, श्री लक्ष्मी जो चैतन्य रूप में हमें अभी बनना है वो है नॉलेज, नॉलेज की संपत्ति, ज्ञान की संपत्ति और शक्तियों की संपत्ति, दोनों बातें। तो हम ये दोनों चीजें जो है, ज्ञान, नॉलेज और शक्तियां, हम हर एक को निरंतर सदा दे। कभी देखिए, हम बाबा ने तो हमें कहा ही, जो कहा ही है कि आपको कैसे देना है, लेकिन हम कभी भूल भी जाते हैं। हम हर समय नहीं देते, या फिर हर एक को नहीं देते। तो हमें निरंतरता रखनी है इसमें, और जो भी हो उसे। हम कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी आत्मा से हम किनारा कर लेते हैं, अगर संस्कार का मिलन नहीं है, हमारा टकराव अगर है किसके साथ में, तो हम वो कि उसको वो नहीं देते, हम उसे किनारा कर ले। ऑब्वियसली किनारा करेंगे तो क्या हम दे पाएंगे उसे? नहीं दे पाएंगे ना। तो हमें क्या देना है? नॉलेज के साथ में स्नेह भी देना है हर एक को ना, प्यार, रूहानी प्यार भी देना है, स्नेह भी देना है, शक्तियां भी देनी है, गुणों का भी दान करना है। तो हमें हर एक को ये देना है। और कभी कभी हम समय भी देखते हैं कि नहीं, ये तो समय नहीं सेवा का, विरेश का समय नहीं, जब जरूरत हो, आवश्यकता हो, तभी हमें देना है। कभी कभी हमें अगर चांस नहीं मिलता है कुछ सेवा के लिए, तब भी हम कहते हैं कि हम नहीं देंगे, है ना। तो हमें चांस लेना है, हमें बाबा को ऑफर करना है कि बाबा मैं फ्री हूं आपकी सेवा के लिए, मुझे आप सेवा दो। बाबा आपको ऑटोमेटिकली सेवा देगा। और अगर फिजिकल तौर पर आपको कुछ सेवा ऑफर नहीं भी की हुई है, तो भी तो हम मनसा सेवा कर सकते हैं। तो हमें स्थान को नहीं देखना है, हमें समय को नहीं देखना है, हमें कोई चांस दे ना दे या फिर किस प्रकार की सेवा है वो भी नहीं देखना है। जो भी सेवा मिले हमें करनी है, हमारी तरफ से 100% हमें देना है। या फिर कभी कभी ये भी होता है कि हमें किसी के साथ में हमारे संस्कार मिलते नहीं है, तो हम कहते हैं कि इनके साथ में नहीं, हमें औरों के साथ में सेवा चाहिए या फिर सेपरेट सेवा चाहिए। तो वैसे भी हो जाता है। तो फिर क्या हम उस आत्मा को स्नेह दे पा रहे हैं, या फिर क्या हम सेवा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो हमें इन सब बातों से अभी दूर हो जाना है, क्योंकि अब ये संगम युग के अंत का समय है। तो हमें बस सदा सबको बस देना है, देना है, देना है। ज्ञान मीन्स नॉलेज, शक्तियां, गुण, स्नेह, प्यार, बस देते रहे। तो अगर हम ऐसे सबको देंगे तो हम देने वाली देवी बन जाएंगे, अर्थात श्री लक्ष्मी बन जाएंगे। तो बाबा तो बहुत रमणीयता से भी हमें समझाते हैं कि कैसे आप करते हो तो उसकी रिजल्ट क्या है ना। उसकी रिजल्ट कैसी होती है? देखिए, बाबा कहते हैं कि अगर आप सदा नहीं देंगे, हर समय नहीं देंगे, तो आपकी पूजा भी फिर कभी कभी ही
सदा आपकी पूजा नहीं होगी। आप ऐसे देवता बनेंगे जो कभी कभी आपकी पूजा, एक होता है कि हर कर्म की पूजा होती है ना, श्री लक्ष्मी का सब की हर कर्म की पूजा होती है, कि उनको जगाना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, सुलाना, तो हाँ, श्री कृष्ण का भी वैसा ही है। तो क्योंकि उन्होंने वैसा बनाया है खुद को, लेकिन कभी बनाया है तो इस संगम युग पर बनाया है खुद को। तो वैसे ही हमें उनके जैसा बिल्कुल बनेंगे, हर समय देने वाले, तो हमारी हमेशा पूजा होगी और हर कर्म की हमारी पूजा होगी। और बाबा भी ये भी कहते हैं कि अगर आप बच्चे साथी ढूंढ के करेंगे, अगर साथी ढूंढ के करेंगे आप कि मुझे इसके साथ में ही चाहिए, या फिर इस आत्मा के साथ में मुझे सेवा नहीं करनी है, ये आत्मा साथ होगी तो ही मैं करूंगा, या फिर ये आत्मा होगी मेरे साथ में तो मैं नहीं करूंगा, मीन्स हम सिलेक्टिव हो गए। तो हम स्नेह देने में भी सिलेक्टिव हो गए। तो बाबा कहते हैं कि फिर वो पुजारी भी सिलेक्टिव हो जाए। इक्का दुक्का पुजारी आपकी पूजा करेगा, वो भी दिन भर नहीं करेगा, कभी कभार करेगा। तो अगर सबके साथ में हम संस्कार मिलाकर चलते हैं, सबको देते हैं, तो सभी हमारी पूजा करें। अगर हम कुछ स्थान को सिलेक्ट करते हैं कि यही यही स्थान है मेरे लिए, यही अच्छा है, बाकी मेरे लिए नहीं है, मैं तो बाकी जगह नहीं जाऊंगा सेवा के लिए, मुझे यही सेंटर चाहिए, यही एरिया चाहिए, तो फिर क्या होगा, आपकी एक एक ही स्थान पर पूजा हो। कोई कोई मंदिर होते हैं ये पूरे विश्व भर में होते हैं या फिर पूरे भारत भर में होते हैं, लेकिन कोई कोई के बस इक्का दुक्का ही होते। तो वैसे आप बन जाए। अभी देखिए, जो शिव बाबा के मंदिर है वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड है, भारत देश में। श्री कृष्ण के मंदिर पूरे भारत देश में। लक्ष्मी नारायण या फिर विश्व भर में है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर पूरे विश्व भर में। तो अगर हम स्थान को अगर पकड़ के रखेंगे और सेवा में लिमिटेशन लाएंगे, हम ज्ञान देंगे नहीं औरों को, तो फिर हम वैसे ही देवता बनेंगे कि हमारा कहाँ इन पैचेस हमारी सेवा होगी, हमारी पूरा वर्ल्ड वाइड हमारी सेवा, सॉरी पूजा नहीं होगी। तो हमें ऐसा देवता नहीं बनना है। बाबा का कहते हैं कि आपको सदा और हर समय देना है, कोई भी साथी हो उसके साथ में हमें सेवा करनी। तो अगर इस रीति से अगर हम निरंतर देते जाएंगे, तो हम साक्षात श्री लक्ष्मी स्वरूप यहाँ ही बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि आपकी दृष्टि ऐसी हो जाए कि बस सामने वाला आ जाए तो भरपूर अनुभव करे, दृष्टि से ही सब कुछ मिल गया मुझे। क्योंकि अभी जो समय आने वाला है वो जो आवाज से परे जाएंगे, टॉकी के भी आगे जाएगा। अभी तो हम मुख से सेवा ज्ञान दान दे पा रहे हैं, लेकिन अभी वो समय नहीं रहेगा। तो हमें इसकी प्रैक्टिस अब भी करनी है कि इतना हमें पावरफुल बनाना है कि हमारे बस दृष्टि भर से ही सब तृप्त हो जाए, सबको जो उनको चाहिए था वो मिल जाए। ऐसी हम देने वाली देवी अभी बन जाए। तो श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करना अर्थात उनके जैसा बनना, संगम युग पर ही बनना। तो वैसा बनाने के लिए, हमारी आत्मिक ज्योति जगाने के लिए, हमारा जो आत्मरूपी दीपक है जो बुझने को आया था उसको जगाने के लिए, जो जागती ज्योति है शिव बाबा, जिसके यादगार में खास करके शिव मंदिरों में दिया जलाते हैं, दीप जलाते हैं जो अखंड होता है। बाकी मंदिरों में अखंड जलाए ये प्रथा नहीं है हर एक मंदिर में, लेकिन जहां पर भी शिव जी का मंदिर है वहां पर अखंड ज्योति जगाते हैं, क्योंकि बाबा जागती ज्योति है, निरंतर ज्योति है बाबा। तो बाबा वो आए हैं अभी हमारी जो आत्म रूपी ज्योति जगाने, जो बाबा ने जगा भी दी है, लेकिन उसे और भी हमें प्रखर करने की आवश्यकता है। तो फिर हाँ, दिवाली जो हम अलौकिक रीति से हमने अभी देखा, उस तरह से हम मना पाएंगे और फिर दीप से दीप जला पाएंगे।
दीप से दीप जलाना था अर्थात कि हमें बाबा ने ज्ञान दिया है, वो ज्ञान औरों को देना, औरों के ज्ञान जो आत्मरूपी ज्योति जगाना। तो अगर हर एक की ज्योति जग जाएगी तो दीप माला बन जाए, अनेक आत्माओं की ज्योति जगने से दीप माला बन जाए, और वही सच्ची दीपावली है। और वो संगम युग पर अभी दीपमाला बनेगी, तो फिर सतयुग में रियल में दिवाली, हर दिन रोशनी होगी, हर घर में रोशनी होगी, सुख शांति होगी, आनंद होगा, संपत्ति होगी, भरपूरता होगी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ होगा, अर्थात वहां हर दिन दिवाली होगी। और वही रियल दिवाली, अलौकिक दिवाली इस संगम युग पर, और रियल दिवाली जो है वो है सतयुग की दिवाली। तो अगर हमें वैसे हाँ सतयुग की दिवाली अगर मनानी है तो हमें श्री लक्ष्मी जैसा बनना। तो यहाँ पर चैतन्य भी में उस स्वरूप का अनुभव करेंगे, तो वैसा हम श्री लक्ष्मी सतयुग में बन जाएंगे, और वही हमारा फिर पूज्य स्वरूप। तो हम अभी द्वापर में और फिर कलयुग में भी हम पुजारी थे, बाबा ने हमें पूज्य बनाया और फिर सतयुग में ले जा रहे हैं, वहां हम साक्षात श्री लक्ष्मी बनेंगे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनेंगे। तो इस तरीके से हमें खुद भी दिवाली मनानी है, लक्ष्मी का आवाहन करना है, और औरों को भी ये अलौकिक रहस्य बताना है, और इस रीति से उनको दिवाली मनाने का ज्ञान देना है कि आप जो मना रहे हो तो अच्छा है, हमें किसी बातों में जो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है, लेकिन उसके पीछे का रहस्य बताना है। और आप दिवाली मनाइए जो आप जैसे मना रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप इस अलौकिक रहस्य को भी जानिए, और इस अलौकिक रहस्य को जानकर अलौकिक रीति से, डिवाइन तरीके से आप उस दिवाली को मनाएंगे, तो रियल में जो फायर क्रैकर है वो फट फटेंगे। फटेंगे मीन्स बर्स्ट फायर क्रैकर्स में जो फटाके हैं, है ना, फटाके जो होते हैं वो आवाज करते हैं, ध्वनि होती है। तो इस कलयुग का अंत अब निकट है, तो जो भी बड़े बड़े बॉम्ब्स बने हुए हैं वो भी एक तरह से फायरवर्क ही होने वाला है, जिसमें ये सब कुछ दुनिया जो है वो खत्म होने वाली है। वो फिर रियल जो है वो सतयुग में जो जगमगाहट होगी, वहां पे ऐसे वैसे वाले नहीं होंगे, लेकिन आनंददायी होगा सब कुछ, है ना। तो वैसी एक दुनिया आएगी। तो लेकिन अभी हमें वो एफर्ट लेना है, चैतन्य में हमें श्री लक्ष्मी अभी बनना है, लक्ष्मी जी का आवाहन करके अलौकिक रीति से। ओम शांति। ओह, थैंक यू भाई, शुक्रिया बहुत कुछ। मस्तक पर चमकता एक डिवाइन स्टार, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। अब अपने दिव्य बुद्धि रूपी स्क्रीन पर श्री लक्ष्मी जी का चित्र देखे, सामने लाए चित्र, सदा देने वाली महादानी, नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों की संपत्ति, हर एक को सदा सबको देने वाली, अपने वरदानी हाथों से सबको वरदान देने वाली, श्री लक्ष्मी जी
चैतन्य में स्वयं को अनुभव करे कि वो मैं ही हूं। सबको ज्ञान दान देने वाला मैं देवता आत्मा हूं। शक्तियों का दान देने वाला मैं श्री लक्ष्मी हूँ। श्री लक्ष्मी स्वरूप हूँ। जो भी आत्मा सामने आए मुझे बस देना है, देना है, देना है। अनुभव करेंगे स्वयं को शक्ति स्वरूप में। मैं अपनी दृष्टि से सबको जो कुछ चाहिए उस प्राप्ति का अनुभव करा रही। जो भी आत्मा सामने आए बस मेरी दृष्टि भर से ही तृप्त हो जाती है, संपन्न अनुभव करती है। अब अनुभव करेंगे स्वयं को मंदिरों में स्थापित श्री लक्ष्मी की मूर्त में। अनेक भक्त आत्माएं मेरा आवाहन कर रहे हैं। मेरी दर्शन के आश में कतारों में खड़े हैं। मेरी एक झलक पाने की प्यासी है। सर्व आत्माओं की जो भी मनोकामनाएं हैं मैं पूर्ण कर रही हूं। अपने वरदानी हाथों से सबको शक्तियों का वरदान दे रही हूं। सदा सुखी भव का वरदान दे रही हूं। सदा संपत्तिवान भव का वरदान दे रही हूं। ने पूज्य स्वरूप का अनुभव करके फिर से लौट आए अपने सेवा स्थान पर।
अब मुझे सदा, हर समय, हर एक आत्मा को बस देना है, देना है, देना है। ज्ञान, शक्तियां, गुण, स्नेह, सहयोग, बस देना है, देना है, देना। ओम शांति।